नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे घोटाले पर चर्चा करेंगे जो देश के एक ईमानदार मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे की, और इस द्वारका एक्सप्रेस वे को बनाने में जो खर्च हुआ है, सीएजी ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या है यह मामला और सीएजी ने क्या सवाल उठाए हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। असल में जो ये मामला खुला है, ये आरटीआई से नहीं खुला, बल्कि देश की एक स्वायत्त संस्था सीएजी ने इस घोटाले को उजागर किया है। एनसीआर के अंदर द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जिन लोगों को एयरपोर्ट पर जाना है वो जाम में ना फंसे, और जो गुड़गांव से लोग रोजाना नौकरी करने दिल्ली जाते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए ये इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। जब ये एक्सप्रेस वे पूरा होगा तो लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या कहा है सीएजी ने, आइए देखते हैं। सीएजी ने कहा है कि इस जो रोड है, ये एक्सप्रेस वे, इसकी कुल लंबाई 29.6 किलोमीटर है और इसके निर्माण की जो अनुमानित लागत थी वो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च जो है वो 18 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, एस्टिमेटेड था। जो एक्सप्रेसवे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनना था, उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर का भुगतान हुआ, यानी पर किलोमीटर 232 करोड़ रुपए ज्यादा का खर्च हुआ है। ये जो जानकारी है ये कोई आरटीआई से नहीं मिली, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, बल्कि देश की स्वायत्त संस्था सीएजी ने इस मामले को अपनी रिपोर्ट में उठाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2014 से पहले इसी सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 2G और कोयले के घोटाले को उठाया, सीएजी की जो रिपोर्ट थी उस समय उसको मुद्दा बनाया और देश भर में बहुत बड़े घोटाले का प्रचार किया और फिर वो सत्ता में आ गए। लेकिन यहाँ जो ये घोटाला है, केवल 29.6 किलोमीटर की सड़क का ये जो घोटाला है, इस घोटाले के बाद जो ईमानदार मंत्री हैं, ईमानदार मंत्री नितिन गडकरी, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत ये सड़क बन रही है, उनके जो ईमानदारी का मुखौटा है वो सीएजी की रिपोर्ट ने उतार दिया। हालांकि सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं देती, वो सीधे सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि हम सीएजी को समझाने में असफल रहे, असल में ये कोई घोटाला नहीं है। यही बात 2014 से पहले लागू होती है, जब कांग्रेस पार्टी सीएजी को समझा नहीं पाई और भाजपा ने इस तरह सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर एक बहुत बड़े घोटाले का दावा किया और सत्ता हासिल की। लेकिन देखते हैं, इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद ये केवल एक सड़क है, यदि जो हजारों किलोमीटर की सड़क बनी है उन सब की जांच हो जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और देखते हैं इस बार भाजपा सरकार या ईमानदार प्रधानमंत्री इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।